Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to study elimination reaction. An elimination reaction is a type of organic reaction in which two substituents are removed from a molecule in either one or two-step mechanism. एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिनमें हम दो सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स और एटम्स रिमूव करते हैं आइदर इन वन स्टेप और इन टू स्टेप मैकेनिज्म. बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन यू शुड नो अबाउट अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन. आइए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय अल्फा कार्बन. द कार्बन बियरिंग हेलोजन इज कॉमनली कॉल्ड अल्फा कार्बन. अगर हम हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें तो जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है उससे जो कार्बन अटैच है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं एंड कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन. सी इन दिस स्ट्रक्चर Br is a functional group halogen, okay, and this carbon is attached to this Br, that is functional group. So this carbon is called as alpha carbon because it is directly attached to halogen. और जो कार्बन इस अल्फा कार्बन को अटैच है मतलब सेकेंड फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन. जो डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन और जो अल्फा कार्बन को अटैच है वो बीटा कार्बन. एंड hydrogen atoms those are present on this alpha carbon are called as alpha hydrogen. So these two hydrogens are alpha hydrogens and hydrogen atom attached to beta carbon are called as beta hydrogens. So these three hydrogen atoms are beta hydrogen atoms. When an alkyl halide having at least one beta hydrogen is boiled with alcoholic solution of potassium hydroxide, it undergoes elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon, resulting in the formation of an alkene. See, अगर हम रिएक्शन देखें अल्किल हैलाइड हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन, हमें अल्किल हैलाइड चाहिए कि जिससे एक बीटा हाइड्रोजन है और उस अल्किल हैलाइड को हमें बॉईल करना है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. फिर उन दोनों में रिएक्शन होगी. दैट रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, जो बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन एटम एंड हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन वो रिमूव हो जाएगा एंड यू विल गेट प्रोडक्ट एंड अल्कीन. तो ये टाइप के जो रिएक्शन है उन्हें एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन. और 1-2 elimination reaction as it involves the elimination of halogen and a beta hydrogen atom. जो फर्स्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन में से हेलोजन एंड जो सेकेंड कार्बन एटम है उसमें से हाइड्रोजन, इसलिए उसे 1-2 elimination, क्योंकि ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा HX. तो ये एलिमिनेशन को कहते हैं 1-2 elimination or beta elimination. See one example. If you will see common reaction here, B is a base. We are having alkyl halide with beta hydrogen. ये जो हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन है. When this molecule is reacted in presence of alcoholic KOH and heat, hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon will remove and you will get product alkene. ये दोनों निकल जाने के बाद यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा एंड यू विल गेट प्रोडक्ट अल्कीन. प्लस ये जो बेस है वो बेस ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो हेलोजन एटम है
वो एनायन करके निकल जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज elimination reaction. See once more, this beta hydrogen is abstracted by this base. This base will attack on this hydrogen. हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये जो हैलोजन है ये X माइनस करके निकल जाएगा. तो ये टाइप के जो रिएक्शन है उसे बीटा इलिमिनेशन या फिर 1-2 इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. एज हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. ये जो रिएक्शन अभी देखी हमने इसमें हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन एटम भी रिमूव हो रहा है. तो हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऐसे करके इसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन दैट इज हेलोजन. सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन. If there are 2 or more equivalent beta hydrogen atoms in a halide, then this reaction gives a mixture of products. अगर हमारे पास जो अल्किल हैलाइड है उसमें इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन है, नॉन इक्विवेलेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स है, तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. C1 reaction between the 2-bromobutane on heating with alcoholic KOH gives mixture of but 1-in and but 2-in. आइए देखते हैं कैसी हो रही है ये रिएक्शन. सी 2-bromobutane, दिस इज 2-bromobutane 1, 2, 3 एंड 4. तो सेकेंड कार्बन को हमें हेलोजन एटम अटैच है तो this carbon will become alpha carbon and carbon atom next to alpha carbon. Alpha carbon को जो directly attach है we are having 2 carbon atom. So these two both carbon atoms are beta carbon. ये beta carbon बन गए हैं. alpha carbon को वो directly attach है. But these two hydrogens or these two carbons they are having here 2 hydrogen atoms. This beta carbon is having 3 hydrogen atoms and these 3 hydrogen atoms are non-equivalent. ये non-equivalent है, different है. अगर ये 2-bromobutane को हमने अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है जिसमें ये हेलोजन एटम और ये फर्स्ट जो कार्बन एटम है इसमें से हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा. अगर ये फर्स्ट एंड सेकेंड में से हेलोजन एंड हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया सो यू विल गेट प्रोडक्ट 1-ब्यूटीन. तो हमें 1-ब्यूटीन मिलेगा. और अगर ये अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन बीटा 1 जिसे कहा है हम जो कार्बन को जो बीटा 1 डिनोट किया है उसमें जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हेलोजन अगर ये रिमूव होता है तो यू विल गेट प्रोडक्ट but 2-in. तो जो हाइड्रोजन एटम है वो कौन से कार्बन में से रिमूव हो रहा है उसके ऊपर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे. सो यू विल गेट आइदर but 1-in और but 2-in. तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए रशियन केमिस्ट सेडजेव ही फॉर्मुलेटेड एन एम्पिरिकल रूल. व्हाट इज दैट रूल? सी इन dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. ऐसा कार्बन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज़्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स है, अल्किल ग्रुप्स जिस कार्बन एटम को
और जिस अल्किन में ज़्यादा है विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड इज कॉल्ड एज मेजर प्रोडक्ट। आइए रिएक्शन में देखते हैं। अभी हमने रिएक्शन देखी थी, उसमें हमें ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन ऐसे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अगर आप ब्यूट 1 इन में देखें तो ये जो कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ये CH3 CH2 और ये CH3 CH2 ग्रुप है ये कार्बन एटम को, और एक कार्बन एटम को ये हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखे तो यहाँ पे एक अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है ये मोलिक्यूल में, और अगर आप ब्यूट 2 इन में देखिए तो दोनों जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन है इस साइड में यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है। तो दिस ब्यूट 2 इन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें लेस हाइड्रोजन एटम्स है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को 3 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है ब्यूट 2 इन। सो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। This is major product according to Setzel rule. More substituted alkene is the major product. More substituted कैसे आइडेंटिफाई करें? जिसको लेस हाइड्रोजन एटम अटैच है। So ब्यूट 2 in is the preferred product and it is formed as major product. It turned out that more highly substituted alkenes are also मोर स्टेबल अल्किन्स। और फिर ऐसे पाया गया कि जो अल्किन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। सेटजेव एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड फॉर्मेशन ऑफ मोर हाईली स्टेबलाइज्ड अल्किन ड्यूरिंग एन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सेटजेव एलिमिनेशन में हमें हाईली स्टेबलाइज्ड अल्किन मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मेजर प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज अ मेजर प्रोडक्ट। सो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे 4 अल्किल ग्रुप्स है, 2 ये कार्बन पे, 2 दिस सेकेंड कार्बन पे। देन दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये दोनों भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन ये जो पहले वाला है ये एक ही कार्बन एटम को 2 अल्किल ग्रुप है। सो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। एंड लास्टली मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है अल्किल ग्रुप का वो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होता है। मोर अल्किल ग्रुप्स मोर स्टेबल इज द अल्किन। As CH bonds are replaced by carbon-carbon bonds, the stability of alkene gradually increases in the order of mono, that is least stable, then di, tri, and then tetra substituted is the most stable product. आई होप आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है अल्किल हैलाइड्स की समझ आई होगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन अ comments box. So students, thanks for watching. Thank you.